ओम शांति। आज 4 सितंबर 2023 मुरली का सार है। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से बरसा लेना है तो 20 नाखूनों का जोड़ देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। पढ़ाई से ही रजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। प्रश्न पूछा है कि ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकते हैं? ऊंच पद की प्राप्ति का आधार क्या है? ज्ञान मार्ग में कायम रहने के लिए तो बहुत गहराई में सुना है और आज तक मुरली में सभी लोगों ने कई बार ये चीज़ें पढ़ी होंगी। कायम कौन रह सकते हैं? कायम रखने का दायित्व किसका है? परमात्मा का तो है ही है, पर जो सेंटर पर या फिर कहीं भी मुरली सुनाते हैं उनको ये 4 पेज का जो मिलता है ये सिर्फ पढ़कर और तीर मारने के लिए नहीं है कि आंखें बंद करके तीर मारते रहे। इसमें इस मुरली के अंदर 4 सितंबर 2023 की जो मुरली है इसमें एक पॉइंट ऐसा आया है। अब ज्ञान में कायम रहना, पढ़ाई में कायम रहना, कोई किसी वजह से मुरली सुनने नहीं आता है, कोई भी आत्मा, भाई है, बहन है, माता है, कोई बुजुर्ग है, तो उसके पीछे कारण क्या होता है? कभी कभी उसका कारण ना आने का कारण ये मुरली पढ़ के सुनाने वाला सेंटर वाला या कहीं भी बैठा हुआ बन सकता है। जिस सर्विस इसको कहा है, बहुत बार रिपीट किए ये शब्द। तो इस मुरली में आज है कि जो कुछ दिनों से नहीं आ रहा है तो समझो वो मर गया है। ये शब्द बहुत ही खराब है। क्यों नहीं आ रहा है कोई, इसका पहले कारण तो जान लो। दूसरा नंबर, मर गया है, ये शब्द किसका है? भगवान का ये शब्द कैसे हो सकता है? अगर परमात्मा तो आत्मा को बता गए कि आत्मा अविनाशी है, मरती नहीं है, तो फिर परमात्मा गाली किसको दे रहे हैं कि मर गया? शरीर को। शरीर मरने से परमात्मा क्या मतलब हुआ? ईश्वर कहे कि वो मर गया, मुरली में कहा है जी भरवा, भगवान ने कहा है। कुछ दिनों से कोई मुरली क्लास में नहीं आ रहा है तो उसको ये कह देना कि वो मर गया है, तो ये कहाँ तक ठीक बात है? क्या ये परमात्मा की है या किसी और की बात है? इसको पहले क्लियर करेंगे हम। आत्मा अविनाशी है, वो मरती नहीं है। आत्मा ही आके मुरली सुनती थी, कुछ दिनों से नहीं आ रही है, वो बाद में आ सकता होगा। कोई समस्या होगी, कुछ सिचुएशन होगी, तो ज्ञान सुनाने वाले ने कह दिया कि मर गया होगा। हाँ जी, मुरली में बताया है, तो जरूरी नहीं है आपको ये कहने की कि वो मर गया है, वो नहीं आ रहा है। यही हुआ ना। परंतु परमात्मा ने तो आत्मा को मुरली सुनाई, वो आत्मा नहीं आ रही, तो आत्मा तो मरती नहीं है भाई, फिर क्यों कहा कि वो मर गया? भगवान ने नहीं कहा है, ये देह भान वाले लोग कहते हैं कि वो मर गया। एक ही लेवल लगा दिया कि जो नहीं आ रहा है वो मर गया, जो नहीं आ रहा है वो मर गया, ये लेवल लगा दिया ताकि और भी कोई मिस ना करे। क्यों? तुम्हारा कोई धंधा है, कोई बिजनेस है, वो बंद हो जाता है। जो भी ये बात कहते हैं उनको इसकी गहराई की नॉलेज होनी चाहिए कि मरने का मतलब क्या हुआ। परमात्मा अगर कहे वो मर गया, इट मीन्स आत्मा मर गई क्या? तो परमात्मा ज्ञान किसको सुना रहे थे? आत्मा को ही ना। तो आत्मा नहीं आ रही तो वो मर गया कैसे? आत्मा मरती नहीं। तो गाल कौन दे रहा है? ये गालियाँ देने का ये 4 पेजों में कहीं भी नहीं। इसलिए जो मुरली पढ़ते हैं उसको ज्यों का त्यों पकड़कर तीर मारने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद करके ज्ञान के शब्दों के बाण मारना ये ज्ञानी का काम नहीं है। पहले खुद को देखना है, सबके प्रति दया भाव और स्नेह भाव रहना चाहिए। कोई क्यों नहीं आ रहा है उसका कारण, जैसे कि बहुत सारे सेंटरों पे किसी माता को या किसी और आत्मा को पैसे के लिए मजबूर किया जाता है।
उनके पास नहीं है देने के लिए, आने जाने के लिए किराया मुश्किल से होता है। वो भंडारी में जो अपने ढंग से डाल देते हैं उससे क्या सेंटर वालों को संतुष्टता नहीं होती। फिर जब मजबूर करेंगे ये चीज़ ले आओ, वो ले आओ, इतना पैसा दो, सेवा करो, दिया नहीं कुछ भी आज तक, तो फिर कोई बेचारा वैसा है नहीं दे सकता तो वो तो आना बंद कर देगा ना। इसमें डिसर्विस किसने की? अब यहाँ बात सिद्ध करनी है हमें, हम भी सेवा करते हैं, हमें किसी के प्रति ऐसा नहीं सोचना है। किसी की अपनी मजबूरी होती है तो वो मजबूर ही होता है, वही ज्ञान सुनता है। उसको इसे टॉर्चर करना, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ये अज्ञानियों का काम है, मूर्खों का काम है। परमात्मा ने कहीं भी नहीं इन चीज़ों में कहा है। हमें जो चीज़ें मिलती हैं उनको उस तरह से पकड़ना है जिस तरह से, जिस भाव से कहा है। जैसा शब्द आया वैसे उठा के तीर मार देना, ये कहीं बेसमझी है। ईश्वर के कहने का भाव क्या है उस चीज़ को पकड़ना होगा। इसलिए पढ़ाई में बरकरार रहना और बरकरार रखना, ये दो बातें हैं। बरकरार रहना मीन्स अपनी हिम्मत से कोई रहता है, परंतु वो पढ़ाई इधर नहीं कर रहा तो उधर कर रहा होगा, मर गया कहने का क्या अर्थ है? ये गलत बात है। इसलिए ना कोई तुम्हारा था ना कोई तुम्हारा है, आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा। ना तुम आने वाले की चिंता करो, ना जाने वाले की फिक्र। इसलिए अपने आप को देखें, हम अपने आप को पुरुषार्थ में लाएं। लोग हमें देखने आते हैं सेंटर पर कि करते क्या है। अगर अच्छा व्यवहार है वो इतने लोग बुलाएंगे कि आपके पास समय ही नहीं बचेगा कि किसी को कहने की जरूरत नहीं, तुम उनको बुलाओ, उनको बुलाओ, बुला नहीं रहे हो, इतने टाइम से आते हो और किसी को भी नहीं बुलाते हो। वो क्यों लाएगा जब खुद ही उसको वो फीलिंग नहीं हुई और वो परेशान है आपकी ऊंची नीची गड़बड़ बातें सुन के? क्यों लाएगा? अपने रिलेटिव को, अपने घर वालों को लागे क्या? वो भी परेशान करेगा, वो भी कहेंगे कहाँ लेके रखा इसने। इसलिए हम खुद को अच्छा रखें, उनको खुद ही फील होके आत्मा स्थिर है, टिकी हुई है, इसको कोई लालच नहीं किसी चीज़ का, उसके लिए कि बड़बड़ा कर नहीं कहता कि ये नहीं वो नहीं। तो कभी कभी गुस्सा करते हैं सेंटर पर रहने वाले, तो गुस्से का कारण क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग सो जो हमें लगता है इसने गलत किया, पहले उससे समझ तो लो गलती है या नहीं है। आपने किसी सुनी कि उसने ये कहा, जिससे सुना उसने कितना बदल कर आपको बताया उसके बारे में, तो ये आपको पता नहीं है। और जो कह रहा है वो कितना तोड़ मोड़ के बता रहा होगा। इसलिए सुनी को वैसे ही समझ लेना भी ठीक बात नहीं। ये ज्ञानी की अंतरात्मा नहीं स्वीकार करती है। मैंने कुछ कहा, दूसरे ने उसको तोड़ मोड़ कर तीसरे को बता दिया कि इसको पूछो ये वो, तो जो मैंने कहा वो बताया फिर तो अच्छी बात है, लेकिन उसको तोड़ मोड़ के बताया है, अब मैं सिद्ध कैसे करूँगा? ये समझने वाली बातें हैं। अब मैं कहूँगा मैंने ऐसा नहीं ऐसा कहा था, उन्होंने इसको तोड़ मोड़ के बताया, तो फिर क्या ये कितने दिन झगड़ा चलता रहेगा? फिर उसके पास जाओ, उसको बुलाओ, ये करो। इसके लिए ये योगी जीवन नहीं है हमारा। इसलिए हम किसी के बारे में बात सुने और उसको वैसा ही ना मानने कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। हो सकता है उसने अपने ढंग से उसको तोड़ मोड़ के बताया है, तो फिर क्या होगा? यही है मिसअंडरस्टैंडिंग। इस मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है अगर सेवाएं करनी है। नहीं तो कोई भी तपस्वी अपनी जगह बैठ कर तपस्या कर सकता है, आए ना आए उसकी इच्छा है। परमात्मा सबका है, किसी बंधन में नहीं है, कोई उसको बांध नहीं सकता है। कोई इस संस्था में, उस संस्था में, कहीं भी है, कोई घर में है, कोई कभी ज्ञान सुनता नहीं। अगर वो सच्चे दिल से है, सच्चाई पे चलता है, इंसाफ करता है, औरों के प्रति उसके मन में नेक ख्याल हैं, तो परमात्मा उसके साथ है, जी सकते हैं। शांति।